आज हम लोग महाराजा अनंगपाल तंवर द्वारा बनाए गए बांध का निरीक्षण करने मीटिंग के बाद पहुंचे हैं, जिसमें हमारे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पे आए हैं। जो महाराजा अनंगपाल तंवर जी द्वारा बनाया गया बांध, उसका निरीक्षण करने यहां पे आए हैं। और इनको जो है, ये गुजरी राजा थे। पुरातत्व विभाग को हम सब लोग साक्ष्य देंगे और इनको गुजर ही दिखाया जाए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के भामाशाह नेपाल सिंह कसाना जी कुछ दो शब्द कहें इस बांध के बारे में। ये अनंगपाल तंवर जी का स्थापित बांध है, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग अभी इसको अपने अंडर लेना चाहता है। हमारा पूरा गुजर समाज आज पूरे क्षेत्र और कई प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि अनंगपाल तंवर गुजर राजा थे, गुजर राजा हैं, गुजर राजा रहेंगे। और यदि उनके नाम पर कोई छेड़छाड़ की कोई कोशिश कोई समाज करेगा तो हमारा पूरा गुजर समाज पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ेगा और उनको बहुत मजबूती के साथ जवाब देगा, क्योंकि लड़ाई लड़ेगा और प्रमाण के साथ। कोई भी जो ये कहता हो कि वो गुजर नहीं थे, वो फलाते, वो हमारे इतने लोगों पर इतिहास के प्रमाण है। वो जब चाहे हमसे बहस कर सकते हैं, जब चाहे हमसे प्रमाण ले सकते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र भगत दिल्ली बदरपुर से हूँ। अभी हम देख रहे हैं बहुत ऐतिहासिक बांध है और इसकी जो चौड़ाई है और इसका जो बनावट है, उससे लग भी रहा है कि वाकई में 700 ईस्वी के आसपास का बांध है। और सबसे बड़ा प्रूफ बात चल रही है कि भाई राजपूत थे, गुजर थे। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इसके आसपास जितनी भी आबादी है गुजर बाहुल गांवों की है। यहाँ एक भी गांव राजपूतों का नहीं है। और जिस गोत्र से थे अनंगपाल तंवर जी, उसके भी यहाँ 12 गांव तंवर गोत्र के बसते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ अन्य लोहमोड़, बिदूड़ी, कसाने, भड़ाने, नागर, भाटी, भड़ाने, पवार, लोहमोड़, मतलब पायले, जितने भी गोत्र हैं लगभग सारा टोटल इस अनंगपुर गांव के आसपास जो राजा अनंगपाल की मेन जो है धरोहर है, उसके आसपास टोटल आबादी गुजरों की है। बहुत बड़ी संख्या में गुजरों के गांव हैं और आप चाहे तो आप यहाँ आसपास के गांव में जाकर के देख भी सकते हैं। जी आप बता दो बात। मैं लोकेंद्र कसाना जी, हम तो आपसे जितने भी हमारे राजपूत भाई है, एक बात और भी हम कहते हैं कि आप जो आपका 1300 ईस्वी से पहले आपका कोई इतिहास अगर आपके पास है, हम तो कहते हैं कि आप लोग भी हम में से ही हो। अगर दो बूढ़े अलग हो गए होंगे किसी बात को लेके, 1300 ईस्वी से ऊपर का 1200, 1110 कोई भी एक भी है तो आप उनको लाओ, हमारे सामने पेश करो। हम जो आप कहोगे मान्य। आप 1300 से पहले आपके पास कोई आपका इतिहास ही नहीं है, आप भी हम लोगों में से ही हैं। तो इस बात को स्वीकार करें और सब लोग प्यार से और देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे। मैं किसान नेता धान सिंह तंवर तिघरा। हमारी यहाँ पाल लगती है 12-24 से। मुसलमानों में भी हमारे तंवर गोत्र के हैं, ठाकरों में भी हैं। सभी बिरादरी, सभी समाज से जुड़े हुए हैं। ये राजा अनंगपाल हुआ करते थे, उनका आप देख रहे हैं। ये बांध पे हमारी सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपना ये जनादेश देना चाहते हैं। एक इंडिया लेवल पर जो राजा अनंगपाल थे वे सभी गुजरों के और सभी के थे, ये मेरा मानना है। और राजा कोई भी हो, आज हो या कल हो या परसों हो, सभी 36 बिरादरी के हुआ करते हैं। जय हिंद। ये हमारा पैतृक गांव राजा अनंगपाल की बसाया हुआ गांव है और उसी के नाम पे, राजा अनंगपाल के नाम पे अनंगपुर गांव का नाम रखा है। और हमारे जो क्षेत्र की आबादी है हमेशा गुजरों की आबादी रही है। यहाँ राजपूतों का तो कोई नाम भी नहीं था कभी, केवल गुजर। राजा अनंगपाल गुजर था और तंवर गोत्र से था। 24 गांव तंवरों के इधर बसे हुए, तिगरा, फतेहपुर, जितने मेहरौली से 12 गांव और अनंगपुर गांव, ये भी अनंगपुर 12 गांव बढ़ानों के बसे हुए हैं। यहाँ टोटल राजपूतों का तो कोई गांव भी नहीं था यहाँ पे, जितने भी है। अब भी जो हमारे कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे जो पूर्वज है कुछ भी जैसे राज आते रहे, कन्वर्ट भी करे हैं, हमारे इतिहास भी खत्म किया गया है। अब जो है यहाँ पे एकत्रित हमारे बुजुर्ग सभी, ये जो अनंगपुर गांव है, गुजर जो है
या तो गुजर बसता है या उजड़ होता है, या तो गुजर बसेगा या उजड़ होगा। तो गुजर का गांव तो गुजर ही बसे, इनका तो कोई और अड़ोस पास में भी नहीं है कोई गांव, कहीं नजदीक में हो, कहीं दिखा दो, कहीं 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, कहीं भी तो दिखा दो। अरे गुजर है, गुजर का गांव बसा है। ये तो हम बेमतलब की बता रहे हैं कि हमारा ये है वो है, बेमतलब की बकवास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनका। ये गुजर का गांव में ऐतिहासिक गांव है और हजारों साल से बसा हुआ है। हमारे 1300 ईस्वी में आए थे और ये तो चलो जो भी है मतलब जब आए थे, लेकिन सदियों से है और गुजर है, गुजर का गांव ही है और इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये बात भी कहना चाहेंगे, अगर किसी को भी, किसी भी राजपूत भाई को मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी तरह से बात करनी हो तो गुजर समाज तैयार है, पूरे साक्ष्य प्रमाणों के साथ। गांव में आ जाए। और आज हम अनंगपुर गांव में बांध पे यहाँ पे आए हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग कुछ इस बारे में, राजा अनंगपाल तोमर जी के बारे में बताएं। अनंगपाल तोमर का ये गांव है। अनंगपाल तोमर ने ये बांध बनाया था। यहाँ इधर पानी रोक करके, पानी की सप्लाई इकट्ठा करके इधर 7 कुएं हैं नीचे इसके अंदर। युगों तक का इतिहास है, युगों तक का इतिहास है। और ये अनंगपाल जो गुजर था और ये गुजर का ही इलाका सब। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ मैं राजकुमार तंवर और मैं राजपूत समाज को बताना देना चाहता हूं कि हमारे गुजर समाज के इतिहासों के साथ छेड़छाड़ ना करें। निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, अगर यदि आपके मन के अंदर थोड़ा भी कोई संदेह है तो आएँ, प्रूफ के साथ आएँ। ये गुमराह ना करें हमारे समाज को। और ये जो आप बोल रहे हैं कि राजपूत समाज की उत्पत्ति कहाँ, गुमराह मत करो। आपको आपका नस का पता है, आपको खुद को पता है आपका इतिहास कैसा है। ये थोपो मत, ये मत कहो कि राजा अनंगपाल तंवर वो थे, राजपूत थे। नहीं, झूठ मत फैलाओ। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी संदेह है तो आओ या हमें बुलाओ, कहाँ आना है वहाँ बैठ करके प्रूफ के साथ। और ये खूब अच्छी तरह बैठ करके तसल्ली में कहो, गुमराह मत करो। निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा काम मत करो जिससे कि हमारे युवा पीढ़ियों के अंदर आक्रोश आए, कुछ बदतमीजी निकल जाए आपके हमारे बच्चों से, कोई झगड़ा प्रसाद ना हो। इससे मैं शांति से कहता हूँ, मेरी बिरादरी 36 बिरादरी बैठ करके इसका संशोधन निकाले। अगर प्रूफ करके दे दे, जैसा भी प्रूफ है, अगर आपका है तो हम मानेंगे, या हमारा है तो आपको निश्चित वहाँ भी मानना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद अगर माने तो। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए और राजा अनंगपाल तोमर जी के बांध और ये तो राजपूतों को रिकमेंड कर रहे हैं बाद में वो सरकार